ये वो जमाना था जब मैं शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में रहा करता था। मैं शहर की एक फर्म में मुलाजमत करता था। अपने इलाके से शहर आने जाने का सबसे आसान और सस्ता जरिया लोकल ट्रेन थी। रोजाना आने जाने वाले लोग पास बनवा लिया करते थे, जिससे बहुत सहूलत हो जाया करती थी। चूंकि हर शख्स रोजाना का मुसाफिर था, इसलिए सब एक दूसरे को जानने लगे थे। ट्रेन में मेरा कोई साथी नहीं था, इसलिए मैं खामोश खड़ा रहता और आसपास के लोगों की बातें सुनते रहता था। ट्रेन में चीजें बेचने वाले भी आया करते थे। वो जल्दी जल्दी एक डब्बे के मुसाफिरों से निपटकर अगले स्टेशन पर दूसरे डब्बे में चले जाया करते थे। इन्हीं लोगों में दो भिखारी भी थे। एक बच्चा था जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 साल की होगी। उसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत और भोलापन था। जब वो अपनी सुरीली और बारीक आवाज में भीख मांगता तो बहुत से लोग उसे भीख दे दिया करते थे। उसके अलावा एक अधेड़ उम्र का फकीर था, मजबूत हाथ पैर का, लेकिन उसका एक हाथ शायद किसी हादसे में बेकार हो चुका था। उस जमाने के भिखारियों में इतनी बेईमानी नहीं आई थी जितनी आजकल देखने को मिलती है। लोग उस आदमी को भी भीख देते रहते थे। एक सुबह मैं ट्रेन में जा रहा था और वही बच्चा हमारे डब्बे में भीख मांग रहा था। तभी गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी और वो अधेड़ उम्र का भिखारी भी हमारे डिब्बे में आ गया। मैंने देखा कि उस फकीर को देखकर वो बच्चा बहुत डर गया था। वो उस वक्त मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझसे कहा, बाबूजी, भगवान के वास्ते मुझे उससे बचा लो, वो मुझे मारेगा। मैंने बच्चे से पूछा, वो क्यों तुम्हें मारेगा? इतने में वो भिखारी हमारे पास आ गया और बच्चे को चिल्लाकर कहा, कमीने, मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। कितनी बार कहा है कि जिस डब्बे में मैं हूँ उसमें मत आया कर। तभी एक मुसाफिर ने उस भिखारी से पूछा, क्या बात है, तुम इस बच्चे को क्यों रोक रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, बाबूजी, ये मेरा धंधा खराब कर देता है। लोग इसको बच्चा समझकर ज्यादा भीख देते हैं और मुझे कोई पूछता नहीं। लोग हंसने लगे। बहुत से मुसाफिरों को उस बच्चे पर ज्यादा तरस आ गया। वो भिखारी झिल्लाकर डब्बे से उतर गया। लोगों ने उस बच्चे को रोज के मुकाबले ज्यादा भीख दी, लेकिन बच्चा अब भी डरा हुआ था। न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि इस बच्चे की सुरक्षा की जाए, उसके लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया जाए कि ये बेचारा उस भिखारी से सुरक्षित रह सके। वैसे भी वो एक भोला भाला सा कम उम्र बच्चा था। अभी से उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाता तो उसकी जिंदगी संवर सकती थी। मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, कच्ची बस्ती में। कच्ची बस्ती दरअसल झोपड़ियों के एक सिलसिले का नाम था। ये झोपड़ियां शहर के रेलवे स्टेशन के करीब ही बसी हुई थीं और यहाँ इसी किस्म के लोग रहते थे। मैंने पूछा, और वो भिखारी कहाँ रहता है? बच्चे ने जवाब दिया, वो और कहाँ रहेगा, वो हमारे साथ ही रहता है। मैंने हैरत से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे साथ क्यों रहने लगा? बच्चे ने कहा, वो मेरा बाप है, इसलिए वो हमारे साथ ही रहता है। ये एक ऐसी बात थी जिसने मुझे हैरान कर दिया। अगर वे दोनों बाप बेटे थे तो उनमें झगड़े की क्या बात थी? मेरी तरह दूसरे मुसाफिर भी हैरान हो गए थे। हम सब इस बच्चे से कुछ और जानना चाहते थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। या तो वो डरा हुआ था या कुछ और बात थी। ट्रेन धीमी होने पर वो तुरंत उतर गया। उसके बाद बच्चा दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कि वो कहाँ गया, लेकिन मैं इसके बारे में सोचता रहता था। ये तो हो ही नहीं सकता था कि उसने भीख मांगनी छोड़ दी हो, क्योंकि यही तो उन लोगों का काम था। लेकिन वो कहाँ गायब हो गया था? वो भिखारी यानी उसका बाप मुझे दिखाई देता था। एक दिन इसके साथ एक हादसा हो गया। पुलिस ने उन दिनों भिखारियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई थी। भिखारियों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता था। एक दिन जिस डब्बे में वो भिखारी भीख मांग रहा था, कुछ पुलिस वाले सवार हो गए। उस भिखारी ने उन्हें देखकर बौखलाहट में चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और अपने अंजाम को पहुंच गया। ये एक दर्दनाक हादसा था। ट्रेन कुछ देर रुकी रही, फिर कार्रवाई के बाद अपने सफर पर रवाना हो गई। वो तो मर चुका था। मैंने सोचा, अब वो बच्चा जरूर दिखाई देगा, वो भीख मांगने आएगा, क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिता की मौत के बाद भी बच्चा ट्रेन में नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें दिलचस्पी क्यों हुई। मैं इसके बारे में जानना चाहता था। ऐसा कभी कभी होता है, न जाने कितने बच्चे हमारी आंखों के सामने से दिन भर में गुजरते होंगे। कितों की हालत इस बच्चे से भी ज्यादा खराब होगी, बदतर होगी, लेकिन किसी को कोई दिलचस्पी नहीं हुई। ये कोई असामान्य या नई बात नहीं है। कभी कभी हमें बस किसी चीज में यूं ही दिलचस्पी हो जाती है और इसकी कोई वजह हमारी समझ में नहीं आती। इस तरह इस बच्चे में मेरी दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही थी। मैं इसके बारे में सोचता रहता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों न कच्ची बस्ती का एक चक्कर लगाया जाए।
अगर मैं वहां 2-4 चक्कर लगा लेता तो शायद मेरी मुलाकात इस बच्चे से हो जाती, फिर उसके हालात मालूम हो जाते। यही सोचकर मैंने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ली और कच्ची बस्ती के लिए निकल पड़ा। वहां कई रास्ते थे जिनके दोनों ओर छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थीं। वहां बहुत बदबू आ रही थी, हर तरफ गंदा बदबूदार पानी बह रहा था। ये फकीरों की बस्ती थी, लेकिन किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो एक आम सा रास्ता था। लोग उस रास्ते से आते जाते रहते थे। मैंने 2 चक्कर लगाए और दूसरे चक्कर में वो बच्चा मुझे दिखाई दिया। वो 2-4 लड़कों के साथ खड़ा हुआ था। भले ही उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, फिर भी वो उन बच्चों से बहुत अलग दिखाई दे रहा था। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। ऐसा लगता था कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। वो झट से मेरे पास आया और कहा, बाबूजी आप वही हैं न जो रेल में मिलते थे। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सामने एक रेलवे स्टेशन था जिसका प्लेटफार्म बिल्कुल सुनसान था। वो बच्चा मेरे साथ इस स्टेशन तक आ गया। बेंच पर बैठते ही मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे पिता तो रेल के हादसे में मर गए हैं, क्या तुम्हें उसकी मौत का दुख नहीं हुआ? उसने कहा, नहीं, वो हम पर बहुत जुल्म करता था। वो नहीं चाहता था कि मैं ट्रेन में जाकर भीख मांगूं। वो कहता था कि मैं बस स्टॉप पर जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे वहां नहीं भेजती थी। माँ कहती है कि बस स्टॉप बहुत दूर है, रेलवे स्टेशन सामने ही है, तुम रेल में जाया करो बस। इसी बात पर वो मुझे मारा करता था कि मैं रेल में आ जाता हूँ और उसका धंधा खराब करता हूँ। मैंने पूछा, क्या अब तुमने भीख मांगना छोड़ दी है? उसने कहा, अब माँ मुझे नहीं जाने देती, अब वो खुद काम पर जाती है। मैं दिन भर बस्ती के लड़कों के साथ खेलता रहता हूँ। न जाने क्यों मेरे दिल में बच्चे की माँ से भी मिलने का ख्याल आया। हालांकि ये बात साफ हो गई थी कि बच्चे के पिता ने बच्चे को ट्रेन में क्यों भीख नहीं मांगने देता था। फिर भी मेरे दिल में एक बात खटक रही थी। मैंने बच्चे को देखा था, मैंने उसके पिता को देखा था जो इस बच्चे से बिल्कुल अलग था, और अब मैं उसकी माँ को देखना चाहता था। मैंने कहा, अच्छा अपना नाम बताओ। उसने बताया, मेरा नाम बबलू है। मैंने बबलू से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ बैठती है, क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिलवा सकते हो? उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मेरी माँ बैठती है। वहाँ उसको भीख बहुत कम मिलती है, फिर भी वो वही बैठी रहती है। मैं तो खुद यही चाहता था, इसलिए उसके साथ चला गया। हम रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ आ गए जहाँ फ्लैट थे। उनके बीच से गुजरते हुए हम एक मेन सड़क पर आए, जिसके दूसरी ओर शानदार बंगले बने हुए थे। इन्हीं बंगलों में से एक बंगले के सामने वो बैठी हुई थी। वो जगह ऐसी नहीं थी जहां से उसे अच्छी भीख मिल जाती हो। उस तरफ से बहुत कम लोगों का गुजर होता था। वो बच्चा मुझे छोड़कर दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच गया और मेरी तरफ इशारा करके अपनी माँ को कुछ बताया। मैं भी उनके करीब पहुंच गया। उसकी माँ एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। अगरचे उसके बाल उलझे हुए थे, उसका कपड़ा भी बोसीदा था और उसकी आंखों में बेपनाह खौफ और दुख था। इस सब के बावजूद उसके चेहरे पर बेपनाह कशिश थी। मैं कुछ देर तक उसकी तरफ देखता ही रह गया था। अब मुझे पता चला कि वो बच्चा इतना अच्छा क्यों था, क्योंकि उसकी माँ बहुत सुंदर थी। वो बच्चा अपनी माँ पर गया था। मैंने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी सुंदर भिखारन देखी थी। उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि भगवान ने हुस्न की दौलत हर जगह बांट रखी है, इसके लिए कोई तबका मखसूस नहीं है। उसकी माँ ने डरते हुए मुझसे पूछा, क्या बात है, क्या चाहते हो तुम, और तुम क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े हो? मैंने उससे कहा, देखो तुम गलत मत समझो, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि मुझे तुम्हारे बच्चे से हमदर्दी हो गई है। बहुत अच्छा और प्यारा बच्चा है, इसको भीख मांगते देखकर मुझे दुख हुआ था। उसने कहा, किस बात का दुख बाबूजी, ये तो हमारा खानदानी पेशा है, हम तो यही करते हैं। अगर मेरा बेटा भीख नहीं मांगता तो और क्या करता? तो अब तुम उससे भीख क्यों नहीं मंगवाती हो? वह एक पल के लिए चुप रही, फिर तड़क के बोली, मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम चले जाओ यहाँ से, भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ ये बहुत अच्छे आदमी हैं, तुम इन पर गुस्सा हो रही हो, ये बेचारे तो तुमसे मिलने ही यहाँ तक आए हैं। उस औरत ने मेरी ओर देखा और कहा, बताओ क्या काम है तुम्हें? फिर न जाने कहाँ से एक बात मेरे जहन में आ गई। मैंने बिना किसी झिझक के वो बात कह दी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस बच्चे के बाप को भी देखा है, मगर वो आदमी इस बच्चे का बाप नहीं मालूम होता। इसका बाप कोई और है।
ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बहुत घबरा गई, जैसे मैंने उसकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली हो। शायद मेरा तीर सही निशाने पर लगा था। वो चिल्लाकर बोली, जाओ, चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, ये मेरे काम का वक्त है और अब इस बच्चे से मत मिलना। मैंने अपनी जेब से 50 का एक नोट निकाला और उसकी बोसीदा चादर पर रख के आगे बढ़ गया। मैंने उस वक्त उससे कुछ नहीं कहा था। मैं समझ गया था कि मेरी बात सुन के वो उखड़ गई है, वो गुस्से में शोर करना शुरू कर देगी। और वैसे भी लोग किसी भिखारन के पास किसी अच्छे आदमी को देखकर न जाने क्या सोच रहे होंगे। मैं उस वक्त तो वहां से चला गया था, लेकिन अब मैंने उस कहानी को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया था। उस वक्त मुझे खुद पर हैरत हो रही थी। मैंने इतनी बड़ी बात उससे कैसे कह दी थी। मैं उससे दोबारा मिलना चाहता था, लेकिन एक ख्याल ये भी था कि वो अपनी जगह न बदल ले कहीं और न चली जाए। मैंने उसकी बस्ती तो देख ली थी, मैं दोबारा जाकर उस बच्चे को तलाश कर सकता था। 2-4 दिनों बाद मैं फिर उसी जगह से गुजरा। मेरा अंदाजा गलत था, वह कहीं गई नहीं थी बल्कि उसी जगह पर बैठी हुई थी। मैंने जेब से 20 रुपए निकाले और आगे बढ़कर उसकी चादर पर रख दिए। उसने गर्दन उठाकर मेरी ओर देखा। उसने मुझे पहचान लिया था। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शायद उसे डर लग रहा था। मैं उस पर ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ गया। ये एक नफसियाती चाल थी। मैं उसे अंदर से तोड़ना चाहता था, मजबूर करना चाहता था। एक दिन उसने हार मान ली। जैसे ही मैं हमेशा की तरह उसे भीख देकर आगे बढ़ा, उसने मुझे आवाज लगाई, ओ बाबू, मेरी बात सुनो। मैं आगे जाते जाते पलट आया और उससे पूछा, क्या बात है, क्यों आवाज दी है? उसने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम क्यों एक भिखारन को परेशान कर रहे हो? तुम लोग तो ढंग से जीने भी नहीं देते। मैंने कहा, देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे बच्चे की खातिर आता हूँ। उसको देखकर अफसोस होता है कि इतना प्यारा बच्चा भीख मांगता है। वो ज़हीन भी है, अगर उसे पढ़ाया जाए तो वो बड़ा आदमी भी बन सकता है। मैंने उसके अंदर की माँ को भड़काने की कोशिश की। मैं जानता था कि दुनिया की हर माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे ही सपने देखती है। मैंने उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी थी। उसने कहा, क्या कह रहे हो? क्या मेरा बबलू बड़ा आदमी बन सकता है? उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हाँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो ऐसा हो सकता है। तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन मैंने जो बात कही थी वो सही है या नहीं? कुछ देर तक वो चुप रही, फिर उसने मेरी तरफ चोर नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, ये सच है, वो मरदूद बबलू का बाप नहीं था, उसका बाप कोई और है। लेकिन तुमको इससे क्या? चलो, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, अब तुम क्या करोगे? मैंने कहा, तुम फिर गुस्सा कर रही हो। मैं उस बच्चे के लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगा, शर्त यह है कि तुम मेरा साथ दो। सबसे पहला काम तो तुम करो कि उसको इस फकीरों की बस्ती से दूर ले जाओ। वो अगर यहाँ फकीरों के साथ रहा तो कुछ नहीं कर सकेगा। वो हसरत से बोली, कहाँ ले जाऊं उसको? अब मुझे आश्चर्य है कि ये सब मेरे मन में क्यों आ रहा था। उस वक्त तो ये बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अब इतना समय बीत जाने के बाद सब कुछ समझ में आ गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि कोई ताकत मुझसे ये सब करवा रही थी। कुदरत इसी तरह काम करती है। कुदरत हमसे जो काम करवाना चाहती है उसी तरफ वो हर हाल में हमें खींच कर ले जाती है, दिलों में बात डाल देती है। हम वही सब कुछ करने और बोलने लगते हैं जो भगवान हमसे करवाना चाहता है। और उस वक्त कुदरत ने ही मुझे उस बच्चे की मदद के लिए चुना था और मुझे हर हाल में उसकी मदद करनी थी, क्योंकि मैं तो बस कठपुतली था जिसकी डोर कुदरत के हाथों में थी। मैंने उससे कहा, सुनो, क्या तुम मेरे घर चल कर रह सकती हो? मुझे एक काम करने वाली की जरूरत है। तुम काम करना और तुम्हारा बच्चा वहाँ रहकर पढ़ाई करेगा। लेकिन तुम्हें भीख मांगकर जितने पैसे मिलते हैं उतना पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम इज्जत की जिंदगी गुजारोगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा। बस मुझे मेरी बरादरी वालों का डर है, लेकिन मैं किसी तरह कुछ न कुछ कर लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे सबसे झगड़ा ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन बाबूजी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर से भी जाऊं और तुम्हारी बरादरी वाले भी मुझे निकाल दें। तुम्हारे घर में भी तो कोई न कोई होगा ना? मैंने कहा, नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है और न ही बरादरी वगैरह का कोई चक्कर है, मैं अकेला ही रहता हूँ। उसने कहा, तो फिर ठीक है, तुम कल यहाँ आ जाना, मैं और बबलू तुम्हें यहीं मिल जाएंगे। आम हालात में लोग मुझे पागल ही समझते कि मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया था,
ये तो कभी नहीं होता है कि रास्ते में बैठी हुई किसी भिखारन को उठाकर अपने घर लाया जाए, नौकरानी बनाकर ही सही। इन लोगों को अलग दुनिया का समझा जाता है। हमारा उनसे सिर्फ इतना ही ताल्लुक होता है कि हम उनको भीख देकर आगे बढ़ जाते हैं। कौन उनके लिए इतना सब कुछ करता है? लेकिन बात वही है कि कुदरत मुझसे काम लेना चाहती थी और वो हर हाल में मुझे मजबूर कर रही थी कि वही कर जो उसकी मंशा थी। खैर, मैं अगली सुबह फिर वहां पहुंच गया। मेरे लिए उसे घर पर रखना मुश्किल नहीं था। मैं वहां अकेला रहता था और बहुत कम लोग मुझे जानते थे, और वो भी सलाम दुआ तक। किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो मुझ पर या इस भिखारन या इस बच्चे पर ध्यान दे सके। अगले दिन वो भिखारन अपने बच्चे के साथ थी। उनके हाथ में एक पोटली थी जिसमें शायद उनके कपड़े होंगे। मैंने जल्दी से एक टैक्सी रोकी और उन दोनों को अपने घर ले आया। दोनों बहुत खुश भी थे और डरे हुए भी थे। खुश इसलिए कि वो लोग एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, और डर इस बात का होगा कि उन्होंने अपनी बरादरी से बगावत की थी। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहला काम ये किया कि उन दोनों को नहाने का कहा। भिखारन ने अपनी पोटली से अपना और बच्चे का कपड़ा निकाल लिया था। कुछ देर बाद जब वो दोनों नहाकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर मेरे सामने आए तो मैं उनकी तरफ देखता ही रह गया। इनके कपड़े बहुत मामूली थे, लेकिन साफ थे, और उन कपड़ों ने उन दोनों को और सुंदर बना दिया था। बच्चा तो वैसे भी प्यारा था, लेकिन वो भिखारन भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो औरत भिखारन होगी, एक ऐसी बरादरी से होगी जिसकी तरफ लोग देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान की क्या कुदरत थी कि एक भिखारन को ऐसा बनाया था कि वो हजारों औरतों से ज्यादा खूबसूरत थी। उसने कहा, हम लोग तो बड़ी आसानी से आ गए बाबूजी, लेकिन जब हम वापस नहीं लौटेंगे तो बिरादरी में हंगामा मच जाएगा। हर कोई हमें ढूंढने लगेगा। हमें तो कुछ नहीं होगा बाबूजी, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी वजह से तुम पर कोई आफत आ जाए। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा। जब भगवान ने मेरे जिम्मे एक नेकी लिख दी है तो वही हमारी हिफाजत भी करेगा। तुम्हारे बच्चे का नाम तो मुझे पता है, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम राधा है। ये बताओ हमको इस घर में क्या काम करना होगा? मैंने उसे एक दो काम बता दिए। उसने खुद ही कहा था कि वो खाना भी बना दिया करेगी। इस तरह मुझे भी आराम मिल गया। मैंने राशन लाकर घर में रख दिया। धीरे धीरे वो दोनों नए घर से और मुझसे घुल मिल गए। राधा मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। मेरे कपड़े धोती, स्त्री करती और मेरे जूते पॉलिश कर दिया करती थी। सच ये है कि उसके आने से मुझे बहुत आराम मिला था। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि वो किसी भी हाल में बाहर ना निकलें और ना ही दरवाजे पर जाएं। उनकी बरादरी वाले जरूर उनको तलाश कर रहे होंगे। मैंने अभी तक राधा पर जोर नहीं दिया था कि वो मुझे अपने बारे में बताए, लेकिन एक रात उसने खुद ही बात शुरू कर दी। वो मेरे लिए रात की चाय बनाकर लाई और मेरे सामने ही बैठ गई। उसका बेटा बबलू दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया था। उसने कहा, बाबूजी आप बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी जिंदगी में दूसरी बार कोई सपना देख रही हूँ। पहली बार इस बच्चे के बाप ने दिखाया था और दूसरी बार आपके घर आके देखा है। बस एक धड़का सा लगा रहता है कि कहीं ये भी पहले सपने की तरह खत्म ना हो जाए, फिर तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैं खामोश रहा। मैं उसे टोकना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वो बोलती रहे। इस तरह उसके अंदर के छुपे हुए भेद सामने आएंगे, उसकी कहानी पता चल जाएगी। उसने अपनी कहानी शुरू की। हमारी भी क्या जिंदगी होती है बाबूजी। हमारे पैदा होते ही हमारे हाथों में कटोरा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जाकर भीख मांगो। हमारी कोई इज्जत नहीं होती। हमारे पूर्वज भी यही करते आए हैं। हमारी गैरत पैदा होते ही खत्म हो जाती है। हम जिंदगी में इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते, और हम कुछ और करना भी नहीं चाहते। हमारे अपने रीति रिवाज होते हैं जो आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। हमारे यहाँ उसकी इज्जत होती है जो सबसे ज्यादा भीख मांग कर लाता है। हमारी बरादरी में दो किस्म के फकीर होते हैं, एक वो जो खानदानी होते हैं और एक वो जिन्हें जबरदस्ती फकीर बना दिया जाता है। किसी औरत या किसी बच्चे को अगवा करके लाए और उसका हाथ पांव तोड़कर उसे भिखारी बना दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जो खानदानी फकीर होते हैं उनके यहाँ ऐसी हरकत बुरी समझी जाती है। हम ऐसे बदमाशों को अपनी बस्ती में भी आने नहीं देते। उनसे कोई लेन देन नहीं रखते। ना हम किसी को लाते हैं और ना किसी को जाने देते हैं। मैंने कहा, शायद इसीलिए तुम्हारी बरादरी वाले तुम्हें तलाश कर रहे होंगे। उसने कहा, हाँ बाबूजी, वो हमें ढूंढ रहे होंगे। मुझे अपनी तो फिक्र नहीं है, बस बबलू का ख्याल है। मैं नहीं चाहती कि वो भीख मांगा करे। मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने बाप की तरह बड़ा आदमी बने, पैसे वाला।
इज्जत वाला, मैं संभल कर बैठ गया। अब वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाली थी, वही राज जो उस बच्चे के वजूद का कारण बना था। मैंने उससे पूछा, कौन था उसका बाप? उसने धीरे से कहा, एक पैसे वाला आदमी था बाबूजी, मैं पहले कहीं और बैठा करती थी, वो अपनी गाड़ी में उस तरफ से गुजरता और मुझे रोजाना भीख दिया करता। बहुत शानदार आदमी था वो, बहुत सुंदर, उसको देखकर मेरे दिल में हलचल सी पैदा हो जाती थी। लेकिन कहाँ मैं और कहाँ वो, उसके लिए तो सोचना ही फजूल था। लेकिन एक दिन उसने मुझसे खुद ही कहा कि मैं उसे बहुत अच्छी लगती हूँ। बात यह है बाबूजी, मैं शुरू से जानती हूँ कि मैं एक सुंदर औरत हूँ। बस्ती वालों ने और मेरे माँ बाप ने कई बार ये बात कही है। सब यही कहते हैं कि तू इस बरादरी की नहीं लगती। और यही बात जब उस आदमी ने कही तो मैं झूम उठी। वो मेरे पास आता रहा और मुझे बहुत से पैसे दिया करता था। एक दिन उसने मेरा नाम भी पूछा और अपना नाम भी बताया। उसका नाम सचिन था। एक दिन उसने मुझे अपनी गाड़ी में सैर भी करवाई थी। उसने कहा था कि उसे किसी की परवाह नहीं है, लोग चाहे कुछ भी कहें, वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। उसकी बातें बहुत अच्छी होती थीं, सीधा दिल में उतर जाती थी। मैं अपने आप को उस बस्ती से अलग समझने लगी थी। मेरा मुकद्दर सबसे अच्छा होने वाला था। उसने कहा था कि वो मुझे हमेशा के लिए अपना लेगा, मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा, उठना बैठना सिखाएगा, बिल्कुल नई औरत बना देगा। कोई नहीं जान पाएगा कि मेरी परवरिश किन लोगों के बीच हुई है और मैं कौन हूँ। उसने मुझे बहुत ही सुंदर सपने दिखाए थे। मैं उसकी बातों में आ गई साहब। मैं अब भी उसको बुरा नहीं कहती। उसने जरूर मेरे लिए कोशिश की होगी, लेकिन उसके समाज ने उसको रोक दिया होगा। बस मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने उसकी बात मान ली और अपना सब कुछ गंवा बैठी और बबलू मेरी कोख में परवरिश पाने लगा। मैंने जब उससे ये बात बताई तो वो भी परेशान हो गया। दूसरे दिन उसने मुझे ढेर सारे पैसे लाके दिए और कहा कि इस बच्चे को गिरा दूं, मार डालूं इसको। उसने ये भी कहा कि अब वो मुझे नहीं अपना सकेगा। बीच में बहुत सी रुकावटें आ गई हैं। उस वक्त जो मुझ पर गुजर रही थी वो मैं बता नहीं सकती। वो मुझे पैसे देकर जा रहा था और मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी। उसकी मजबूरियों का भी ख्याल था और अपनी बेबसी पर भी रोना आ रहा था। मेरी कोई हैसियत नहीं थी बाबूजी। मैं तो कहती हूँ कि भगवान किसी औरत को सिर्फ इस वक्त सुंदर बनाए जब उसके पास दौलत हो और ताकत हो। गरीब सुंदर औरतें तो हर वक्त तूफान में घिरी होती हैं, वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती। उसने कहा था कि मैं अपनी औलाद को पैदा होने से पहले ही मार दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उसकी निशानी था। मैं उसकी निशानी को कैसे खत्म कर सकती थी? मैंने पूछा, क्या तुम्हारी बरादरी वालों ने इस पर कोई एतराज या हंगामा नहीं किया? उसने कहा, हमारे यहाँ ऐसी बातों की परवाह नहीं की जाती। जब किसी के आगे हाथ फैला दिया है तो हर किस्म की शर्म खत्म हो जाती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं भी अपने पिता की नहीं बल्कि किसी और की औलाद हूँ, इसलिए मैं अपनी बरादरी से बिल्कुल अलग हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे पैसे लेकर गई थी, इसलिए घर वालों ने कुछ नहीं कहा और मैंने कई महीनों बाद बबलू को जन्म दिया। मैंने पूछा, क्या उसके बाद सचिन से नहीं मिली? नहीं, मैं उसके सामने नहीं गई क्योंकि मुझे उसकी शर्मिंदगी और परेशानी का डर था। दिल तो बहुत चाहता था कि बस एक बार बबलू को उसके सामने ले जाऊं और उसे बताऊं कि देखो ये तुम्हारा बेटा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत और शानदार। हमारी पूरी बरादरी में ऐसा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक जाती। कभी कभी उसके घर के पास छुपकर उसे देख लिया करती। मैंने पूछा, और वो कौन था जिससे तुम्हारी शादी हुई और जो रेल के हादसे में मर गया? वो हमारी बरादरी का बंदा था। घर वालों ने उससे मेरी शादी कर दी थी। वो भी बहुत दिनों से मुझ पर नजरें जमाए बैठा था। उससे मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं थी। कहाँ सचिन और कहाँ वो? सचिन ने तो मुझे दुनिया भर के ख्वाब दिखाए थे और वहाँ क्या था? वही दूसरों के आगे हाथ फैलाना, दर दर भीख मांगना, दो कौड़ी की जिंदगी। बबलू भी बड़ा होता जा रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि ये भीख मांगे, लेकिन उसने मजबूर करके उसे भी भेजना शुरू कर दिया। लोग उसकी भोली सूरत देखकर उसे ज्यादा भीख दिया करते थे, जिससे मेरा आदमी गुस्सा होता था। न जाने उसे क्यों ऐसा वहम हो गया था कि बबलू जो कुछ कमा के लाता है मैं उसमें से आधे पैसे छुपा लेती हूँ और अलग जमा करती हूँ। मेरा इरादा कुछ और है। वो समझता था कि शायद मैंने बबलू को लेकर इस बस्ती से भागने का इरादा कर लिया है, इसलिए वो चाहता था कि बबलू ट्रेन में ना जाए।
उसे वहाँ बहुत ज्यादा भीख मिल जाती है। वो चाहता था कि बबलू ऐसी जगह बैठे जहाँ बहुत कम लोगों का गुजर होता हो, इस तरह उसे कम भीख मिलेगी और हम दोनों माँ बेटे कहीं और नहीं जा सकेंगे। उसने बोलना जारी रखा, और बाबूजी, मैं जिस बंगले के सामने बैठती थी वो बंगला सचिन का है। मुझे अब भी उसे देखने का दिल होता है। उसकी याद हमेशा मेरे साथ रहती है। अब इतने बरस हो गए, मैं बहुत बदल गई हूँ। अब अगर सचिन मेरे सामने से भी गुजरे तो मुझे नहीं पहचान सकता। और वैसे भी एक भिखारन को कौन याद रखता है। लेकिन मेरी बात और थी, मैं उसे भुला ना सकी और उसकी कोठी के सामने जाकर बैठ गई। बस ये है मेरी कहानी। फिर तुम मिल गए और मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। अब भगवान ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है। मैंने उसे तसल्ली दी, जो भी होगा ठीक ही होगा। मैं उसके बारे में सोचने लगा। वो जिस कोठी के सामने बैठा करती थी वो बहुत शानदार कोठी थी। सचिन पैसे वाला आदमी थी। ऐसे आदमी अपनी अय्याशी के लिए इसी तरह दूसरों को बर्बाद करते हैं। उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि वो कहाँ कहाँ अपने वजूद का हिस्सा छोड़ आए हैं और किस माहौल में उसकी परवरिश हो रही है, या जिसके साथ उन्होंने बेवफाई की है उस बेचारी के साथ क्या गुजर रही होगी और वो किस हाल में है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैंने दिल में तय कर लिया था कि मैं खुद जाकर इस आदमी से जरूर मिलूंगा, उसे एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा। मुझे देखना था कि ऐसे लोग किस मिजाज के होते हैं, उनकी क्या फितरत होती है। मुझे पता था कि वह मुझे झुठलाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि मैं उस पर आरोप लगाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस समाज का वह हिस्सा था उसमें अपनी साख बनाए रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने बबलू के लिए कुछ किताबें लाकर दी। उसके अलावा दोनों माँ बेटे के लिए बाजार से कपड़े भी खरीद कर दिए। मैंने उन दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था, इसलिए उनका ख्याल रखना जरूरी था। उसके बाद एक दिन शाम के वक्त मैं उस कोठी पर पहुंच गया। एक मुलाजिम ने गेट पर आके मुझसे पूछा, किससे मिलना है। मैंने कहा, मुझे सचिन साहब से मिलना है। वो मुझे एक शानदार से ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये बात तो कन्फर्म थी कि राधा को बर्बाद करने वाले का नाम सचिन ही था और ये उसी की कोठी थी। अब देखना ये था कि सचिन इस हकीकत को किस तरह कबूल करता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। वैसे मैंने सोच लिया था कि उस शख्स को उसकी कमीनगी पर जरूर बातें सुनाऊंगा, चाहे वो मुझे धक्के देकर अपने बंगले से बाहर ही क्यों न करवा दे। कम अज कम उसे एहसास तो होगा कि उसके पाप से कोई और भी वाकिफ है। कुछ देर बाद जो आदमी कमरे में दाखिल हुआ उसे देखकर मैं सटपटा गया। वो खासा माकूल आदमी लग रहा था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और पूछा, जी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो बहुत ही सीधा और शरीफ आदमी मालूम हो रहा था। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या आप ही सचिन साहब हैं। उसने कहा, जी हाँ मैं ही सचिन हूँ, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ, लेकिन जब यहाँ तक आ ही गया था तो बिना बात किए वापस जाने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए मैंने बहुत संभलते हुए कहा, सचिन साहब, क्या आप किसी जमाने में राधा नाम की किसी भिखारन को जानते थे। सचिन ने आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, आप उसे कैसे जानते हैं। मैंने कहा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। उसने अपनी गर्दन झुका ली और कहा, जी हाँ जानता था और मैं बरसों से उसे तलाश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपकी मुलाकात राधा से हो चुकी है और उसी ने आपको मेरे बारे में बताया है। मैंने कहा, राधा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, वो मेरी आवारगी के दिन थे। मेरे पास पैसा था, मैं दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता रहता था और उसी आवारागर्दी के दौरान वो भिखारन मुझे दिखाई दी। वो बहुत सुंदर थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसे शीशे में उतार लिया, उसे उल्टे सीधे सपने दिखाए, उसको अपने बस में कर लिया और एक दिन उसके साथ एक पाप कर लिया। पाप का एहसास तो मुझे बहुत बाद में हुआ, उस वक्त तो वो मेरे लिए बस एक टाइम पास थी। मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया और फिर उससे दामन छुड़ा लिया। मैंने उसे पैसे भी दिए थे ताकि वो अपने पाप से छुटकारा पाले। उसके बाद वो न जाने कहाँ गायब हो गई और मैं भी उसे भूल गया। फिर मेरी मुलाकात एक संत से हुई, उन्होंने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने सब गलत काम छोड़ दिए और एक अच्छा इंसान बन गया और हर दम भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। उसी दौरान वो भिखारन भी बहुत याद आई। मैंने चाहा कि उससे मिलकर अपने पाप की माफी मांगूं और उसकी मदद करूं, लेकिन उसका पता नहीं चल सका और आज आप मेरे पास उसके ताल्लुक से आए हैं। मैंने उसे बबलू के ट्रेन में मिलने से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनाते हुए कहा, अब वो दोनों मेरे पास हैं।
बबलू आप ही का बेटा है, अब वो चाहे जैसा भी हो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। भगवान आप दोनों को माफ करे। आप ये बताएं कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं। सचिन ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं उन दोनों के सामने नहीं आऊंगा क्योंकि इससे बहुत सी उलझन पैदा हो जाएंगी, लेकिन मैं सारी जिंदगी उन दोनों का खर्च उठाऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि बबलू पढ़ाई करे और एक अच्छी जिंदगी गुजारे। मैंने भी यही मुनासिब समझा। राधा से मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। उसको किराए का एक मकान लेकर दे दिया गया। बबलू को स्कूल में दाखिल करा दिया गया, जहां वो पढ़ाई करने लगा। उनकी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी थी। सचिन अपने वादे के मुताबिक उनके खर्च उठाता रहा। उसने मुझे मना कर दिया था कि किसी भी हाल में राधा को पता न चले कि ये सब सचिन कर रहा है। राधा और बबलू समझते रहे कि ये सब मैं कर रहा हूँ। और अब इस बात को कई साल बीत चुके हैं। राधा का देहांत हो चुका है। उसकी बरादरी ने उसे तलाश नहीं किया या नहीं कर सकी। राधा ने अपने बेटे के साथ सुकून से जिंदगी गुजारी और सुकून से मरी। बबलू अब आला तालीम हासिल कर चुका है और एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पर है। वो मेरा शुक्रगुजार है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी जिंदगी बनाने में मेरे अलावा एक और आदमी का भी हाथ है, जो उसका बाप है। ये वाकया रेल में शुरू हुआ था। हम दिन भर में न जाने ऐसे कितने किरदारों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुदरत जब किसी को बनाना चाहती है तो इसके लिए वसीला भी पैदा कर देती है, जिस तरह उसने मुझे वसीला बनाया। आप भी अपने आसपास नजर दौड़ाएं, शायद कोई नेकी आपके हिस्से में भी लिखी हो।